हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, भारत के लिए चेस में बहुत शानदार खबर है। बुडापेस्ट हंगरी में जो टूर्नामेंट यानी चेस ओलंपियाड चल रहा था, वह भारत ने मेंस और वुमेन सेक्शन दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ऐसा करने वाला मेरे ख्याल से भारत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। अगर मैं सही डाटा याद कर रहा हूँ तो शायद रशिया एक बार जीत चुका है, समवेयर इन 1980s समथिंग लाइक दैट। और शायद अगर गलती नहीं कर रहा तो चाइना भी कुछ साल पहले जीता था, 8-10 साल पहले। खैर, वो जो भी हो, भारत का लास्ट राउंड का मुकाबला स्लोवेनिया से था। तो चलिए हम फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों के लिए आज की गेम लेकर आया हूँ वो रमेश बाबू प्रज्ञानंद की थी, एनाटोन डेमचेंको से। तो चलिए सीधा शुरू करता हूँ। यहाँ D4 के साथ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। एंटोन ने यहाँ D5 का रेस्पॉन्स दिया। C4 हुआ, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड बाय एनाथॉन। देन हुआ नाइट F3, नाइट F6, E3, E6, बिशप टेक्स C4, मेटल एक्सचेंज कंप्लीट हुआ। देन C5, कैसल सीधा सीधा प्रेग्नेंट कर लिया है। नाइट आया C6 स्क्वायर पर, देन नाइट C3। फ्रेंड्स, इस गेम की कॉम्प्लिकेशंस बहुत लाजवाब है। खैर, गेम खेली भी बहुत अच्छी है, दोनों खिलाड़ी ने बहुत अच्छा खेला है। A6 यहाँ ब्लैक ने किया। देन हुआ बिशप D3, C टेक्स D4, E टेक्स D4, देन बिशप आया E7 स्क्वायर पर। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पॉन के साथ तो फिलहाल कोई इशू नहीं है। बिशप G5 फ्रॉम वाइट साइड, और इसके बाद एंटोन ने सीधा कैसल कर लिया, कोई रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D5। नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, करने चाहिए नहीं, H4 किया गया पहले। फ्रेंड्स, ये मूव इंटरेस्टिंग है। देखिए, बिशप पर अटैक बनाने की तो कोशिश, मतलब डिफेंस करने की कोशिश है। ब्लैक क्या करेगा, एच फोन आगे पुश करेगा, हटाओ इस बिशप को आगे। लेकिन प्रज्ञानंद ने यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज को थोड़ा कंप्लीट किया अलग अंदाज में, नाइट एक्स D5 किया। फोर्स्ड है पहले, अदरवाइज यहाँ बिशप पर भी अटैक बनने वाला, वो भी आपको नजर आ रहा होगा। तो क्वीन टेक्स D5 करना पड़ेगा। देन हुआ बिशप E4, क्वीन पर अटैक बना। ये बिशप अभी तक भी पॉन के ऊपर रखा हुआ है। क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, और इसके बाद क्या करिए, बिशप टेक्स E7 किया नहीं। यहाँ बिशप वापस आ गया E3 स्क्वायर पर। पॉन के साथ वैसे भी कोई इशू था नहीं। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, देन हुई क्वीन D2। फ्रेंड्स, क्वीन D2 होने के बाद क्या यहाँ बिशप सेक्रीफाइस बनता है? मुझे ऐसा लगता है, और शायद एंटोन के भी दिमाग में रहा होगा, तो उन्होंने अपने एफ पॉन को आगे पुश किया। बिशप पर अटैक बना, और क्या ये अगले मूव में एक कदम और आगे पुश होकर बिशप ट्रैप होने की चांसेस हैं? लगता यही है। तो पहले यहाँ प्रज्ञानंद ने, मतलब ऐसा नहीं है प्रज्ञानंद इस मूव को मिस कर गए, उनके सारे प्लान तो बने हुए थे। बिशप F4 पर स्क्वायर पर लिया, और यहाँ क्वीन पर अटैक बना। क्या करे, क्वीन गई यहाँ से B4 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। तो प्रज्ञानंद ने कहा करनी आप करो, मैं अपने बिशप को बचाऊंगा पहले C2 स्क्वायर पर। B2 पॉन बहुत देर से बिल्कुल सेफ है, कोई इशू है नहीं इस B2 पॉन के साथ। खैर, क्वीन टेक्स D2 यहाँ पहले एंटोन ने किया, क्वीन एक्सचेंज की। बिशप टेक्स D2 होने के बाद फ्रेंड्स, बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ रहा है। बिशप F6, यहाँ पॉन पर प्रेशर है। लेकिन प्रज्ञानंद ने डायरेक्टली इसका डिफेंस न करते हुए पहले यहाँ अपने रुक को D1 स्क्वायर पर लिया। अब आप कहेंगे यार ये पॉन सेक्रीफाइस है। नहीं, क्योंकि रुक के सामने बिशप और बिशप के पीछे दूसरा बिशप, दोनों आगे पीछे है, तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि अगर नाइट टेक्स D4 या बिशप टेक्स D4 जो भी किया जाएगा, मेटेरियल एक्सचेंज होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा बिशप टेक्स D4। उसके बाद होगा बिशप टेक्स H6। और बिशप टेक्स H6 का मतलब आप कौन सा बिशप बचाना है, ठीक है, चेक देने के साथ साथ आप ले लोगे, तो पूरा पूरा फायदा यहाँ व्हाइट को रहने वाला है। तो पॉन एक तरह से ललचाया हुआ पॉन है, कोई सेफ है वो पॉन। रुक D8 यहाँ एंटोन ने चुना। बिशप आया F4 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस भी हो गया। बिशप की पोजीशन बड़ी मैं कहूंगा कि ऑकवर्ड होती जा रही है। बिशप पेयर का एडवांटेज वैसे भी खतरनाक होता है। बिशप आया E8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई खास वजह फिलहाल रही होगी कि बिशप पर अटैक बने उसे रोक लो, लेकिन इस चीज को पूरा एक्सप्लॉइट यहाँ प्रज्ञानंद ने किया। हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, अगर कर रहा हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर क्या मिस कर गया मैं। रुक टेक्स C6, पॉन मिला है यहाँ एक्स्ट्रा, और डी फाइल में एक पासर मिला है। देखते हैं, नाइट टेक्स D4। ओके, पॉन फॉर पॉन। नाइट टेक्स D4 होने के बाद हुआ रुक टेक्स D4, रुक टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, देन हुआ रुक E7, और यहाँ B7 पॉन पर अटैक है। बिशप आया C6 स्क्वायर पर, ऑल इज वेल। लेकिन बिशप E5, बिशप एक्सचेंज आस्किंग करने ही पड़ेंगे, अब तो कोई इलाज है भी नहीं। बिशप टेक्स E5, रुक टेक्स E5, देन हुआ G6, पॉन पर भी चलिए डिफेंस हो गया, कोई इशू नहीं है।
H5 फ्रेंड्स, ये मूव प्रज्ञानंद का मुझे बहुत अच्छा लगा। सीधी सीधी सी बात है, आप कुछ ही कर लो, पॉन आगे पुश करो, आपके लिए एफ पॉन बचाना वैसे ही मुश्किल होने वाला है। जी टेक्स H5 किया गया, देन हुआ बिशप टेक्स F5। रुक आया D8 स्क्वायर पर। यहाँ से ज्यादा क्या होगा, ये चेक आएगी, किंग H2 स्क्वायर पर भाग जाएगा। और कुछ ये जो पॉन्स डबल हुए हैं ना, ये प्रज्ञानंद का बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक पॉन की लीड डेफिनेटली यहाँ ले ली इन्होंने। बिशप से पहले आई चेक, किंग आया G7 स्क्वायर पर, रुक टेक्स H5। अब एंटोन जो चेक देना चाहें दे सकते हैं, रुक डी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लीड को मेंटेन कर पाएंगे। किंग H2 स्क्वायर पर गया, देन हुआ रुक D2 और B2 F2। जो पॉन बचाना है बचा लो, बचेगा कौन सा, सिर्फ F2 बच सकता है। तो रुक से उसका डिफेंस हुआ, F5 स्क्वायर पर ले जाकर रुक टेक्स B2। ठीक है यहाँ तक। खैर G4 फ्रेंड्स, ये मूव इंटरेस्टिंग है G4 का, और सही भी है। देखिए, किंग के जाने के लिए कुछ रास्ते तो खोलो। बिशप गया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग G3। क्या लगता था कि चेक आएगी? लगता, मुझे नहीं लगता था। खैर, रुक आया E2 स्क्वायर पर ताकि बिशप पर प्रेशर बन सके, वो चला गया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ B5। और B5 होने के बाद फ्रेंड्स, इस बिशप को अनस्टेबल करने की तो पूरी पूरी तैयारियां है। रुक गया C5 स्क्वायर पर, और यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा एक चेक मुझे नजर आ रही है। पॉन पर किस तरह से अटैक बनेगा वो देखते हैं अभी। रुक आया E7, चेक ही नहीं आने देनी, बात ही खत्म। F4 हुआ, देन किंग गया F6 स्क्वायर पर, रुक C8। रुक के C8 स्क्वायर पर आने के बाद, चलिए रुक तो अंगेज हो चुका है ब्लैक का E5। A5 खेला गया, और अगले मूव में आपके बिशप के साथ इश्यूज हैं। बिशप के जाने के लिए कुछ रास्ते हैं, कोई इशू ज्यादा होगा नहीं। रुक गया B8 स्क्वायर पर, वेटिंग मूव है, पॉन पर कोई इशू नहीं है बिशप के साथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। रुक से पहले आई चेक, किंग गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ A4। बिशप पर फाइनली अटैक बना। ये बिशप गया D5 स्क्वायर पर, जाना ही नहीं था। किंग आया E7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक एंड गेम, रुक बिशप एंड गेम इतना आसान नहीं होती निकालनी। मोस्ट ऑफ द टाइम माना जाता है कि वे गेम इक्वल ही रहती हैं इस तरह से। खैर, यहाँ हुआ F5, लेकिन ये जो F5 का पासर है, ये व्हाइट का एडवांटेज है और ब्लैक का एडवांटेज है। यहाँ ए और बी फाइल के दो पॉन्स, जिसके सामने यहाँ व्हाइट का सिर्फ एक पॉन रखा है। अब देखना ये होगा कि कौन अपने पॉन को ज्यादा आगे तक पहुंचाता है। पोजिशनल एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, तो व्हाइट के लिए कह सकते हैं कि उनके पास एक सुपीरियर पोजिशन किंग है, जो अपने पॉन्स का डिफेंस करने के लिए आ सकता है। वहीं ब्लैक के साथ थोड़ा दूर से डिफेंस है, मतलब बिशप, अगर नहीं बिशप भी नहीं आ पाएगा फिलहाल, तो लंबा डिफेंस पड़ेगा वहां से। रुक गया E5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना। रुक से पहले आई चेक। अब क्या करें, मेरे ख्याल से जस्ट मैं खामा खा का तुक्का ही मार रहा हूँ, एक तरह से देखा जाए तो किंग F6 शायद बेहतर था। सेंटर की तरफ अपने किंग को रखना चाहिए था। ये बेसिक है, मैं ज़्यादा कोई इसमें फिलोसफी है नहीं, जो सिंपल बेसिक्स हैं एकदम। लेकिन यहाँ किंग गया F8 स्क्वायर पर, किंग के F8 स्क्वायर पर जाने के बाद बिशप गया E6 स्क्वायर पर। बिशप एक अच्छे स्क्वायर पर भी आ गया। किंग अगर एफ फाइल में रहता, सेंटर की तरफ रहता, तो डेफिनेटली कुछ इस तरह के चांसेस होते। वो बात की बात है। रुक आया E4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक H7। फ्रेंड्स, रुक H7 मूव काफी अच्छा लगा। देन हुआ B4, रुक H8 चेक, किंग गया E7 स्क्वायर पर, रुक टेक्स H6, ताकि अगर फर्दर कोई चेक आए तो नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। खैर, रुक E2 चेक देने की कोशिश की तो जा सकती है, लेकिन उसके बाद किंग कहाँ जाएगा, बहुत हद तक ऑब्वियस है। लेकिन यहाँ व्हाइट को मैं पक्का मानता हूँ कि किसी ना किसी तरह से अपने रुक को उसे ए फाइल या बी, स्पेशली ए फाइल में क्यों बोल रहा हूँ, रुक H7 चेक, किंग F6, उसके बाद रुक निकल सकता था, हाँ ये हो सकता था। लेकिन यहाँ खेला गया पहले B3। फ्रेंड्स, ये मूव थोड़ा एंटोन गड़बड़ कर गए हैं। B3 शायद नहीं खेलना चाहिए था, ऐसा उनका सोचना ठीक है यहाँ पर, लेकिन रुक का निकलना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि चेक देने के साथ वो निकल सकता है। ए टेक्स B3 हुआ, ए पॉन आगे पुश कर दिया। ए पॉन आगे तो पुश होगा, लेकिन अगर रुक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि E2 स्क्वायर पर होता, तो सिचुएशन दूसरी होती। आपका कम से कम ये रुक सेकंड रैंक में आकर अटक जाता, और फिर थोड़ा सा आप इस गेम में कुछ प्रेशर बनाकर रख सकते थे। लेकिन रुक H7 चेक, मौका मिल चुका है प्रज्ञानंद को अपनी सिचुएशन को हाथ से बाहर ना निकलने देने का। किंग गया F6 स्क्वायर पर, देन रुक A7। पॉन को अब आप बचा नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंटोन के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। उन्हें पता है कि ये पॉन नहीं बचना मेरा। यहाँ उन्होंने खेला बिशप B5। फ्रेंड्स, बिशप के B5 स्क्वायर पर आने के बाद
आप अगले 2 मूव्स में क्या होने वाला है ये क्लियर है। प्रज्ञानंद एडवांटेज में है, लेकिन इस गेम को जीतना आसान नहीं, उसमें प्रॉब्लम रहने वाली है। विनिंग सिचुएशन बनाना बहुत मुश्किल होगा। रुक टेक्स ए3, प्रज्ञानंद जगह पॉन तो लो, बिशप आया ई2 स्क्वायर पर, यही होना था। लेकिन फ्रेंड्स ये बी3 पॉन इतने काम का निकला प्रज्ञानंद का, यहाँ रुक ए4 हुआ और इस मूव के बाद उन्हें पता है कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, रुक एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे, रुक टेक्स ए4 करना ही पड़ेगा और कोई इलाज ही नहीं है। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।